श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। नृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक। इनके पद बंदन किए तो नाशत विघ्न तो नाशत विघ्न अनेक। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। श्री शांब सदाशिवाय नमः। श्री नीलकंठाय नमः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवाधिदेव महादेव और जगत जननी माता भवानी शारदा के श्री चरणों में यह दास बारंबार दंडवत प्रणाम करता है। भक्तों, बिना भगवत कृपा से यह कार्य संभव नहीं है। पूर्वजों का आशीर्वाद, गुरु स्वरूप मेरे पिता और मातृ शक्ति मेरी मां के आशीर्वाद और भगवत प्रेरणा से यह सामर्थ्य इस दास को प्राप्त हो रही है कि अपनी टूटी फूटी वाणी से भगवान नाम चर्चा कह पा रहा हूं। और आप सब पर भी यही कृपा बरस रही होगी और बरस रही है, जिससे यह भगवान आशुतोष के चरित्र को और इस शिव महापुराण के अलौकिक रहस्यों को आप सब बड़े प्रेम से सुन रहे हैं और अपना आशीर्वाद इस दास तक पहुंचा रहे हैं कमेंट के माध्यम से। पतित पावनी यह कथा
हम सबको पवित्र कर रही है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पवित्र पावन श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा का श्रवण हम सब शिव महापुराण के रूप में सुन रहे हैं। हम सब निरूपक शिव महापुराण के माध्यम से इस कथा को सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। शिव महापुराण के माध्यम से हम सबका कालक्षेप हो रहा है। पिछले भक्तों, सनातनियों, यह दास आपको इस मंच से सादर दंडवत करते हुए वीडियो में आगे बढ़ेगा। हम सब ने पिछले भाग तक विद्येश्वर संहिता को सुना और पिछले भाग के वीडियो में विद्येश्वर संहिता को भगवान शिव के चरणों में समर्पित किया। संहिता पूर्ण हुई। आज से और इस भाग से रुद्र संहिता प्रारंभ होगी। कथाएं बहुत विस्तृत हैं, बहुत व्याख्या है भगवान की। शिव महापुराण की कथा बड़ी विस्तृत है। हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इस वाणी से संपूर्ण गान करना इस जीवन में तो संभव नहीं है, किंतु यह दास समास व्यास के क्रम से उनका स्मरण करने का प्रयास करेगा और हम सब अपने जीवन को धन्य करेंगे। आइए रुद्र संहिता में प्रवेश करते हैं। ऋषियों ने के प्रश्न हैं और कहते हैं, सुनिए। विश्वोद्भव स्थित लयादिषु हेतुमेकं गौरीपतिं विदित तत्त्वमनंत कीर्तिं मायाश्रयं विगत मायाम चिन्त रूपं बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि। वन्दे शिवं तं प्रकृतेरनादिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृतस्नमिदं हि सृष्ट्वा नभो वदन्तर्बहिरास्थितो यः। वन्दे तरस्थं निजगूढरूपं शिवं स्वतः सृष्टुमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भवन्ति यत्सन्निधौ चुम्बकलोहवत्तं यत्सन्निधौ चुम्बकलोहवत्तं। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं, गिरिजा कुमारी उमा के पति हैं, तत्व ज्ञान हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो बोध स्वरूप तथा निर्विकार हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूं। जगतः व्यास उवाच जगतः पितरं शंभुं जगतो मातरं शिवां तत्पुत्रस्य गणाधीशं न त्वेद वर्णयामहे न त्वेतद् वर्णयामहे। व्यास जी कह रहे हैं, जगतः पितरम शंभु, जगत के पिता भगवान शिव हैं, और जगतो मातरम शिवाम, जगन माता कल्याणमयी पार्वती हैं, तथा उनके साथ गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ। हम इस पुराण का भगवती जगत जननी मां अम्बा, भगवान शिव और उनके सहित भगवान गणपति को मैं प्रणाम करके इस कथा का, पुराण का वर्णन करता हूँ।
विद्येश्वर संहिता में ऋषिगण बोले, व्यास जी ऋषिगण बोल रहे हैं, विद्येश्वर संहिता की जो साध्य साधन खंड नामावली शुभ तथा उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली कथा है। भगवन गुरोर्व्यासस्य सद्भक्त्या समासाद्य कृपां परां सर्वं ज्ञातं विशेषेण सर्वं सार्थं कृतं जनुः। भगवान गुरु के सद्भक्ति के द्वारा गुरु व्यास जी से परम कृपा को प्राप्त कर आप विशेष रूप से सब कुछ जान गए हैं महाराज, और अपने संपूर्ण जीवन को भी आपने कृतार्थ कर लिया है। हे सूत जी महाराज, आप पर गुरु की बड़ी महती कृपा है। इदानीं कथय प्राज्ञ शिवरूपम मनुत्तमं दिव्यानि वै चरित्राणि शिवयोरोप्य शेषतः। हे विद्वन, हे ऋषि, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए। साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं, निर्गुण भगवान शिव सगुण रूप कैसे धारण करते हैं, यह सब हम लोग सुनना चाहते हैं, उस तत्व को जानना चाहते हैं। सृष्टि के पूर्व में भगवान शिव किस प्रकार अपने रूप से स्थित होते हैं, पुनः सृष्टि के मध्य काल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार करते हैं, और सृष्टि कल्प का जब अंत होने को होता है तो वे महेश्वर देव किस रूप में स्थिर होते हैं, रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं, प्रभु यह सब हम सब सुनना चाहते हैं। भक्त प्रयास समहान न पश्यति दया परा। हे प्रभु, हे सूत जी, वे भगवान आशुतोष वे महान दयालु हैं, इसलिए वे अपने भक्तों का कष्ट किस प्रकार दूर करते हैं, वह सब हम सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। इनमें महेश तो पूर्णांश हैं, वे स्वयं ही दूसरे शिव हैं। आप उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्र का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, हम सब भगवान शिव के और उमा राम राम, हम सब आपके मुख से उमा के आविर्भाव और भगवान शिव और मां अम्बा उमा के विवाह की भी कथा सुनने की इच्छा रखते हैं। तो विशेषतः उनके गृहस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का महाराज वर्णन कीजिए। हे निष्पाप सूत जी, ये सब तथा अन्य बातें भी आप बताने की कृपा करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे ऋषिगणों, हे सौनक जी, आप धन्य हैं जो कि भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों को आंतरिक निष्ठा हुई है। सदाशिव से संबंधित कथा वक्ता, पूछने वाला और सुनने वाला, इन तीनों प्रकार के पुरुषों को गंगा जी के समान पवित्र करती हैं। क्या कहने का मतलब है? वक्तारम पृच्छकम सोत्री जाह्नवी सलिलम यथा। तीन प्रकार हैं। क्या उन कौन से? वक्तारम वक्ता, पृच्छकम पूछने वाला, और श्रोत्रिजन सुनने वाला। वक्ता, श्रोता और प्रश्न करने वाले को यह कथा उसी प्रकार पवित्र कर देती है जैसे गंगा जी में स्नान करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। संभोर गुणानुवादात्मको विरज्येत पुमान् द्विजाः विना पशुघ्नम त्रिविध जनानंद करात् सदा गीयमानो वितृष्णश्च
भवरोकसधोपहि मना श्रोताभिरामस्य यथा यतः सर्वार्थदासवै। शिव गुणानुवाद को सुनने से ऊब सकता है जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है। भला बताइए, शिव गुणानुवाद को सुनने से कौन ऊब सकता है? हे द्विजो, पशुओं की हिंसा करने वाले, हे सदाशिव, आप लोग धन्य हैं। शिव जी, सूत जी कह रहे हैं कि आप लोग धन्य हैं ऋषियों, सदाशिव से संबंधित कथा पूछने के लिए आप लोग उद्धृत हुए हैं। हे द्विजों, पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष तीनों प्रकार के लोगों को सदा आनंद देने वाले शिव गुणानुवाद को सुनने से ऊब सकता है? जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों को गान करते हैं, क्योंकि वह संसार रूपी रोग की दवा है, मन तथा कानों को प्रिय लगने वाला है और संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। ध्यान से सुनिए, इसका आशय क्या है। मनुष्य की 3 कोटि है। कथा की महिमा है ये। मनुष्य की 3 कोटि है। मनुष्य की 3 कोटि है और तीनों ही कोटि के जीव भगवान की कथा का यदि आश्रय लेते हैं तो उनका परम मंगल होता है। और वह 3 कोटि कौन सी है? एक तो विषयी जीव है, दूसरा मुमुक्षु है और तीसरा मुक्त जीव है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुने। विषयी जीव जब भगवान शिव की या किसी भी हमारे हरि की, नारायण की कथा का गान सुनता है, कथा को सुनता है, तो वह मुमुक्षु की अवस्था में पहुंच जाता है। कहने का मतलब उसका विषय अनुराग समाप्त हो जाता है कथा सुन करके, और वह मुमुक्षु की कोट में पहुंच जाता है, मोक्ष की इच्छा के करीब आ जाता है, उसी कक्षा में मौजूद हो जाता है। और मुमुक्ष कोटि का व्यक्ति, जीव, मुमुक्ष कोटि को पाने वाला जीव यदि मुमुक्ष कोटि में पहुंच करके, मुमुक्ष की कक्षा में पहुंच करके भगवान का चरित्र सुनता है, भगवान की कथा को सुनता है, तो मुक्त कोटि में पहुंच जाता है। और यदि मुक्त आत्मा के रूप में सुनेगा तो भगवान की नित्य सेवा में प्रवेश हो जाएगा। उसका बात समझ में आई? विषय जीव विषय से मुक्त हो जाएगा और वह मुमुक्ष के मार्ग पर पहुंच जाएगा, और जो मुमुक्ष की कोटि पर है उसका इस भवसागर से आना जाना बंद हो जाएगा, वह मुक्त हो जाएगा। इस जीवन मरण के चक्कर से मुमुक्ष कोटि प्राप्त करके वह मुक्त हो जाएगा, अर्थात मुक्त अवस्था में वह जीव पहुंच जाएगा। और यदि मुक्त अवस्था का जीव भगवान शिव के, हरि के चरणों की कथा को प्रसाद पाता है, कथा रूपी प्रसाद प्राप्त करता है, तो वह मुक्त जीव का, वह मुक्त कोटि का जीव भगवान के नित्य सेवा में प्रवेश कर जाता है। ऐसी भगवान की कथा की महिमा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। शिवलीलाम प्रयत्नेन द्विजास्ताम शृणुतादरात्। प्रयत्न पूर्वक, हे ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिवलीला का वर्णन करता हूं। ये कौन कह रहा है? ये सूत जी कह रहे हैं। शौनक जी से और ऋषियों से आप लोग आदर पूर्वक सुने। सूत जी कह रहे हैं कि हे महाभाग, हे शिव भक्तों, हे महामते, आपके सुंदर वचन को सुनकर हमारे हृदय में कौतूहल हो रहा है। सूत जी के द्वारा कथित उस वचन को सुनकर वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो उठे और उन लोगों ने उस विषय को उनसे पूछना चाहा। क्या विषय था? कि सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, आप लोग जो पूछ रहे हैं उसी प्रकार नारद जी ने एक बार शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से यही पूछा था। और अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी ने चित्त उनका प्रसन्न हो गया, ब्रह्मा जी का, और वे उन मुनि श्रेष्ठ को हर्ष प्रदान करते हुए नारद जी को शिव के यश का गान किया है।
वही गान सूत जी, व्यास जी और राम राम सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुनाने जा रहे हैं, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया है। अब ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, शीघ्र बताइए कि ब्रह्मा और नारद जी का क्या संवाद हुआ, हमें सुनने की प्रबल इच्छा जागृत हो रही है। भगवान शंकर के यश का गुणानुवाद करने वाले ब्रह्मा और नारद के संवाद का वर्णन करे महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज सहज ही पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे और घूमते 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 वह कैलाश पहुंच गए और कैलाश की एक गुफा उनको बड़ी रमणीय लगी। उस गुफा के पास कल निनाद करते हुए मां गंगा निरंतर वेद पूर्वक बहती हैं उस गुफा के निकट। इस प्रकार भगवान की यह चरित्र की कथा हम लोग को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना है। नारद जी कहां पहुंच गए? नारद जी पहुंच गए कैलाश पर, और उस कैलाश में एक नारद जी को बड़ी रमणीय गुफा दिखी और इस गुफा में के बगल में ही मां गंगा वेग पूर्वक बह रही हैं। बिल्कुल इन्हीं मंत्रों का, इन मंत्रों का, हिमशैल गुहा का चिदे का परम शोभना, यत समीपे सुर नदी सदा वहति वेगतः, तत्राश्रमो महादिव्यो नाना शोभ समन्वितः, तपोर्थं सययौ तत्र नारदो दिव्य दर्शनः, तां दृष्ट्वा मुनिशार्दूलस् तेपे चासा सुचिरं तपः, बद्ध्वासनं दृढं मौनि प्राणानायां शुद्धधि। इन श्लोकों का हूबहू गोस्वामी जी ने बालकांड में अनुवाद किया है। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। ध्यान से सुनिए। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा, निरख शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागे समाधि। मुनि गति देखी सुरेश डराना, अकाम ही बोली कीन्ह सनमाना, सहित सहाय जाहूं मम हेतु, चलऊ हरस हिय जलचर केतु। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी ने बिल्कुल हूबहू अनुवाद किया है। कहा है कि हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा है, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थीं। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी ने के मन को बहुत ही आनंद हुआ, सुहावना लगा, और वहीं पर हमारे नारद जी की जो क्षण मात्र भी कहीं नहीं टिकते हैं, उनकी समाधि लग गई। दक्ष जी ने उनको शाप दिया था कि तुम कहीं भी एक क्षण नहीं रुक सकोगे, किंतु वह शाप का स्मरण नहीं रहा और उस गुफा की पावनता और निर्मलता को देख करके भगवान उस रमणीय स्थल पर नारद जी ने समाधि स्थापित कर ली। समाधि लग गई नारद जी की, और जब इधर नारद जी की समाधि लग गई
चक्रे मुनि समाधिम तम हम ब्रह्मेति यत्र यहाँ विज्ञानम भवति ब्रह्म साक्षात्कारम करम द्विजाः कार करम द्विजाः। हे ब्राह्मणों, हे द्विजों, उन्होंने वह समाधि वहां लगाई है जिसमें ब्रह्मा का साक्षात्कार कराने वाला अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, यह विज्ञान प्रकट होता है। अब नारद जी की समाधि को देखकर इंद्र परेशान हो गया। इंद्र कांप उठा उनकी तपस्या को देखकर और मानसिक संताप से व्याकुल हो गया, व्याकुल हो गया। बाबा तुलसी भी लिख रहे हैं, मुनि गति देखी सुरेश डराना और काम ही बोली कीन्ह सन माना। देवनायक इंद्र ने डरवश मन ही मन लगा उसको कि कहीं ये हमारी पद की इच्छा तो नहीं रख रहे हैं, तो उन्होंने तत्काल कामदेव का स्मरण किया। काम ही बोली, काम को बुलाया है और समान बुद्धि वाले कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ आए हैं। और अब इंद्र उनसे कहता है, मुझे यह शंका है कि ब्रह्म से वे मेरे राज्य को न ले ले अपनी इस तपस्या से। हे कामदेव, कहीं ब्रह्मा से जाकर के नारद जी इस तपस्या के बल पर मेरे पद को ना ले ले, इसलिए आज ही तुम वहां चले जाओ और उनकी तपस्या में विघ्न डालो। अब इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर वे कामदेव वसंत को साथ लेकर कामदेव वसंत को साथ लिया है और बड़े गर्व से उस स्थान पर गए हैं और अपना उपाय करने लगे हैं। अब जो नारद जी को राम जो इंद्र को संताप हुआ है वो क्यों हुआ है, इसका भी बड़ा सुंदर व्याख्या इन्हीं श्लोकों की गोस्वामी जी ने की है। जे कामी लोलुप जगमाही अकुटिल काक इव सब ही डराही। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वो किस प्रकार डरते हैं, कुटिल कौवे की तरह सब डरते हैं। वही हालत यहां इंद्र की है। जैसे ही एक तपस्वी व्यक्ति की तपस्या को देखा, इंद्र ने डर गया, कांप उठा। तत्काल उसने कामदेव को बुलाया है और कामदेव से कहा है, शीघ्र वहीं जाओ और नारद की तपस्या को भंग करो, नहीं तो कहीं वो मेरा पद न ले ले। अब कामदेव ने बसंत के साथ प्रयत्न पूर्वक वहां पहुंचे हैं और कहते हैं, न बभूव मुनिश्चेतो विकृतम मुनि सत्तमाः अभ्रष्टो बभूव तद गर्वो महेशानुग्रहेण। हे मुनिवरों, कामदेव और वसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी देखिए, कामदेव वसंत आदि के साथ वहां पहुंचा है, अपने समस्त बाणों के साथ पहुंचा है। कामदेव के पास जो जो बाण हैं, पंचबाणों के साथ पहुंचा है कामदेव। अल्ले अपने सारे प्रयास कर रहा है, किंतु नारद जी की तपस्या को हिला भी नहीं पाया, उनके मन को, चित्त को बिल्कुल स्पर्श तक नहीं कर पाया। तपस्या भंग करने की बात कौन कहे। काम कला कछ मुनहि न व्यापी, काम कला कछु मुनहि न व्यापी, और निज भय डरेउ मनोभव पापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी, सीम की चापी सकै को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भला कैसे हिला पाते, महादेव जी के अनुग्रह तो था उनके ऊपर। जैसे ही नारद मुनि के मन में चित्त को बिगाड़ने की कामदेव ने प्रयास किया है और नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ, महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। इधर भगवान शिव की कृपा से नारद पर काम की कोई भी शक्ति काम नहीं आई। काम ने नारद का कुछ भी नहीं कर पाया। तब जाकर के इंद्र से कहा है कामदेव ने कि अपना सारा वृत्तांत बताया है
और मुनि का प्रभाव बताया है नारद मुनि की तपस्या का। इंद्र की आज्ञा से उसके बाद वसंत के साथ काम वापस लौट गए हैं। अब इधर मुनि श्रेष्ठ नारद जी को काम तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन समस्त पापों का जो मूल है अहंकार, वह व्याप्त हो गया। और कामाजयम निजम मत्वा गर्वितो भून महि मुनीश्वरः अवृथे विगत ज्ञानः शिव माया विमोहितः। कामदेव पर अपनी विजय मानकर, इसको नारद जी ने अपनी विजय माना, शिव की कृपा नहीं माना, और अपनी विजय मान करके व्यर्थ ही उनको गर्व हो गया, अभिमान हो गया। भगवान शंभु की महामाया धन्य है। हे मुनिश्रेष्ठ, भगवान शंभु की माया महामाया धन्य है। ब्रह्मा विष्णु आदि देव भी उसकी गति को नहीं देख पाते। उस माया से अत्यंत मोहित मुनि शिरोमणि नारद गर्व युक्त हो गए। ये भगवान शिव की ही माया। और वह काम पर विजय पाने के बाद भी क्रोध पर भी उन्होंने विजय पाई, काम पर विजय पाई। और नारद ने कामदेव को क्षमादान भी दिया। काम और क्रोध को तो जीता नारद ने, लेकिन काम क्रोध लोभ मद मत्सर, काम क्रोध का जो मूल है, माने सब पापों की जो जड़ है अहंकार, उससे नहीं बच सके नारद जी। अब उस माया से अत्यंत मोहित नारद गर्वयुक्त होकर अपना वृत्तांत बताने के लिए कैलाश चल चुके हैं। कैलाश की यात्रा पर निकल गए। यह और रुद्रदेव को नमस्कार किया है कैलाश पहुंचकर, और कहा है और अपना सारा वृत्तांत बताया है। कैसे नारद जी ने यह बताया भगवान शिव को, रुद्र को, कि कैसे उन्होंने काम पर विजय पाई, और कहा भगवान मैंने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। जैसे ही ये कहा, माने वहां नारद जी का अभिमान परिलक्षित हो गया। नारद का अभिमान प्रदर्शित होने लगा। और यह सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी अपनी माया से मोहित, वास्तविक कारण से अनभिज्ञ तथा भ्रष्ट चित्त नारद से कहने लगे। तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अह मिति मन माही। शिव जी के पास गए हैं नारद जी, और उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया है कि हमने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए, और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है। कहा है कि हे नारद, हे प्राज्ञ, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो, तुमने बड़ा अच्छा काम किया। चलो ठीक है, तुमने यह कार्य जो काम पर विजय पाई है, क्रोध पर विजय पाई है, हमें तो बता दिया नारद, किंतु विष्णु जी को मत बताना। विष्णु जी यदि बार बार तुमसे पूछे भी तो मत बताना, और उनके सामने इस बात की चर्चा भी कदापि मत करना। बार बार बिना वह मुनि तो ही, बार बार बिना वह मुनि तो ही, जिमिया कथा, जिमिया कथा सुनायऊ मोही, जिमिया कथा सुनायऊ। जिस प्रकार तुमने यह कथा मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान को, हरि को मत सुनाना। तिमि जनि हरहि सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहि। उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना, चर्चा भी चले तब भी मत बताना, छिपा लेना नारद। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरिच्छा बलवान। प्रकार शिव जी ने नारद जी को शिक्षा दी है, किंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण नारद जी उनकी दी हुई शिक्षा को स्वीकार नहीं किया, अवज्ञा कर दी भगवान ने नारद के। भगवान शिव के वचन की नारद जी ने अवज्ञा कर दी।
अब उनको दंड मिलेगा इस अवज्ञा का। अभिमान तो भगवान शिव का भोजन है, भगवान शिव का स्वरूप है अहंकार, और नारद को अहंकार हुआ है तो भक्त वत्सल है नासुतोष, तो कुछ तो माया रचेंगे शिव जिससे भक्त का अहंकार दूर हो सके। अब उस अहंकार रूपी मद में चूर नारद जी को शिव जी की शिक्षा समझ में नहीं आई, क्योंकि कर्मगति अत्यंत बलवान है, कर्मगति अत्यंत बलवान है। राम कीन्ह चाहि सोई होई, राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। भगवान शिव के वचन नारद को नहीं शोभित हुए, नहीं सुहाए, और तत्काल वहां से ब्रह्मा जी के बिरंची राम राम ब्रह्मा जी ने तत्काल वहां से ब्रह्मलोक के लिए निकल पड़े हैं। तदंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक को गए हैं, और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणार बिंदों का स्मरण करके और समस्त कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया। वहां भगवान शिव ने मना किया, और यहाँ ब्रह्मा जी तो भगवान के परम भक्त हैं शिव के, तो उन्होंने शिव के और नारद के उस वहां की चर्चा को मन में ध्यान किया तो सब समझ गए, और कहा कि यहाँ भगवान मेरे इष्ट की इच्छा नहीं है कि नारद जाकर भगवान विष्णु से कुछ कहें। तो ब्रह्मा जी ने भी समझाया, किंतु ब्रह्मा जी को बात को भी नहीं नारद समझे, और ब्रह्मा जी की बात भी उनको हितकर नहीं लगी। इस लोक में शिव की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है, समस्त विश्व उन्हीं के इच्छा के अधीन है, और उन्हीं की वाणी रूप तंत्री से बधा हुआ है। नारदोथ यो शीघ्रम विष्णुलोकम विनष्टधि, अमरांकुर्मनावृत्तम गदितम स्वम तद्गतः। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, और क्षीर सिंधु गमने मुनि नाथा, जहां बस श्रीनिवास श्रुति माथा। अब वीणा बजाते हुए, गान करते हुए, नारायण नारायण करते हुए, हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर की ओर गए हैं, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण निवास कर रहे हैं। हर से मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन किन्हीं मुंह, बहुते दिनन किन्ह मुनि दाया। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन किन्ह मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर खड़े हो गए, आनंद से बोले हैं कि हे नारद जी आइए आसन ग्रहण करिए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोल रहे हैं, हे मुनि आज आपने बहुत दिनों बाद दया की है। काम चरित नारद सब भाखे, और यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कय माया, अजहि न मोह अस को जग जाया, अजहि न मोह अस को जग जाया। क्या बात है। रमा निवास भगवान ने नारद जी से कहा है कि बड़े दिनों बाद आए हो प्रभु। यद्यपि शिवजी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, मना कर रखा था कि हे नारद कामदेव का यह वर्णन, यह चरित्र भगवान ना शिव को राम राम विष्णु को मत सुनाना। और किंतु कौन जान सकता है उस माया को, प्रभु की माया भला कौन जान सकता है। भगवान विष्णु का वचन सुनते ही नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ बताया, बहुत ही अभिमान के साथ बताया। रूख बदन करि बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। नारद मुनि का
वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन शिव के चरणार बिंदों का स्मरण कर भगवान विष्णु ने उनके काम विजय के समस्त यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया है। अब भगवान विष्णु बोल रहे हैं, भक्ति त्रिकम नयस्यास्ति काम मोहातयो मुने, काम मोहातयो मुने। बिल्कुल इन्हीं श्लोकों का अर्थ भगवान बाबा गोस्वामी तुलसीदास कर रहे हैं। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। यहां श्लोक भी कह रहा है यही कि जिसके भीतर भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाला काम मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न हो जाता है। नारद जी, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है? आप तो जन्म से निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो, आपको काम क्या कर लेगा? आपका काम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री हरि की कही हुई बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जी जोर जोर से हंसने लगे हैं और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे हैं। नारद कहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। यह सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर उत्पन्न हो गया है, और भक्त के मन में गर्व का अंकुर उत्पन्न होता देख पैदा हो गया। देख, अब भगवान तुरंत संकल्प करते हैं कि इसको मुझे उखाड़ फेंकना है। बेग सोमय डारी हूं उखाड़ी, अपन हमार सेवक हितकारी। क्योंकि सेवकों का हित करना मेरा परम कर्तव्य है। यह भगवान ने प्रण है भगवान का कि मैं अपने भक्त के अंदर इस अहंकार रूपी अंकुर को पुष्पित, पल्लवित और वृद्ध, मतलब बढ़ते नहीं देख सकता, उसकी वृद्धि नहीं देख सकता। वृद्धि तो छोड़ो, उस अंकुर को लगने नहीं दे सकता। यह नारायण का प्रण है और मैं इसे तुरंत उखाड़ फेंकूंगा। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर अभी मैं सोई। मैं अवश्य ही कोई उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरे भक्त का कल्याण हो। यह भगवान कहते हैं। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। चले हृदय अहमति अधिकाई। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। उनके हृदय में अभिमान और बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया है और इस प्रकार श्री हरि की कही हुई बात से भी बात न सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जी जोर जोर से हंसे हैं। शिव पुराण में आ जाइए। हंसे हैं और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे हैं। हे स्वामी, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तब कामदेव का मेरे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है। यही हमने बाबा की चौपाइयों में भी अभी सुना कि यदि आपकी कृपा है करुणा निधान भगवान, तब कामदेव मेरा क्या कर लेगा, क्या कर लेगा। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छा अनुसार विचरण करने वाले नारद मुनि वहां से चले गए हैं। किंतु उनके मन में अभिमान अभी पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। अभिमान रूपी वृक्ष जिसको कि भगवान दूर करने का नारायण ने प्रण लिया है, और उसी के चलते आगे भगवान अपनी माया रचेंगे। और भगवान क्या माया रचेंगे इसको जानने के लिए हम सब अगले भाग में प्रवेश करेंगे और उसको जरूर सुनेंगे। संपूर्ण वीडियो को भक्तों पूरा सुना करें,
तब आनंद आएगा। और इस प्रकार से यहां हमने सुना कैसे नारद जी के मन में अभिमान की उत्पत्ति हुई। अब अगले भाग में हम सुनेंगे कि माया निर्मित नगर में शील निधि कन्या आएगी, और यह शील निधि की कन्या आएगी, श्रीमती नाम की वह कन्या है। और कहने का तात्पर्य है कि भगवान मायापति हैं तो भगवान नारायण कुछ माया रचेंगे, और क्या माया रचेंगे यह जानने के लिए आपको अगला वीडियो देखना ही पड़ेगा। और आगे हम उस वीडियो में क्या जानेंगे, क्या सुनेंगे, शील निधि की कन्या पर कौन मोहित हो गया यह जानेंगे। भगवान विष्णु से उनका रूप किसने मांगा है, कि भगवान विष्णु से किसने कहा कि भगवान अपना रूप मुझको दे दीजिए, यह कौन कहा है ये जानेंगे। हो सकता है आप इन सब कथाओं को पूर्व में सुने भी हों, किंतु शिव पुराण में मूल रहस्य इन कथाओं को बताया गया है, उसको आप लोग सुनेंगे तो परम संतोष होगा आपको। फिर हम सुनेंगे शील निधि की कन्या का वर्ण किसने किया। इस प्रकार की अब आगे कथाएं हैं, क्योंकि विद्येश्वर संहिता में मूल सिद्धांत था, पूजन का उपाय था, कथाएं कम थी उसमें। कथा हम लोग अब आगे धीरे धीरे सुनेंगे अगले आने वाले सभी वीडियोज में। तो हमारे सभी वीडियो को देखना है और अपने सभी साथियों तक इनको पहुंचाना भी है, और सबसे इसको कहना है यह आपका पुण्य काम है। सावन के महीने में इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है कि शिव की यह कथा दूर दूर तक जितने लोगों तक पहुंच सके पहुंचाइए और पुण्य प्राप्त करिए। हम सब क्रोधित नारद जी को ने साप किसको दिया है यह जानेंगे। इस प्रकार रोचक प्रसंगों को हम लोग आगे सुनने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ भक्तों आज यहीं पर विश्राम लेंगे, इस वीडियो में यहीं पर विश्राम होगा, और प्रेम से हम सब भगवान शिव का स्मरण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। कल या जब इस सुनेंगे आप, कल अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि सोमवार के दिन, अब ये जो दूसरा सोमवार भगवान सावन में आ रहा है भगवान शिव का, तो उस दिन परम दुर्लभ संयोग है। उस दिन प्रदोष व्रत भी है और सोमवार भी है सावन का, तो उस दिन जरूर अभिषेक करके भगवान शिव का पूर्ण लाभ लें। पंचामृत से अभिषेक करें, भगवान का आनंदित हों और भगवान की कृपा प्राप्त करें। इसी के साथ भगवान शिव में रमण करते रहें, भगवान शिव तत्व को के जानने का प्रयास करते रहें और उनकी चरण धूलि मस्तक पर लगाने का प्रयास करते रहें, और इस दास को अपना आशीर्वाद इसी प्रकार देते रहें। इसी वाणी के साथ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।